हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और ये सुबह सुबह के टाइम में आई हूँ यहाँ पे मार्केट। संडे के दिन ही, जिस दिन करवा चौथ था उसी दिन मैं आई थी मार्केट सामान खरीदने के लिए, जो कि करवा माता का श्रृंगार का सामान और मेरा खुद का श्रृंगार का सामान लेने आई हूँ। और जो फ़ोटो के जो होती हैं वो सब खरीदारी करने आई थी। चूड़ा और जो कुछ मिठाई वगैरह वो सब यहाँ पे ख़रीदारी करके तब मैं घर गई थी, क्योंकि जो हमारे यहाँ एक दिन पहले जो शनिवार पड़ गया था, तो उस दिन शनिवार के दिन हमारे यहाँ मार्केट पूरा बंद रहता है, तो इसी वजह से सामान नहीं मिला था। तो फिर संडे को जाना पड़ा। तो यहाँ पे वहाँ से आके मार्केट से मैं यहाँ पे सारा जितना श्रृंगार का सामान है, जितने में जो मैं शाम को तैयारी जो भी मैं पहनूंगी वो शाम की तैयारी मैं अभी कर लेती हूँ, उसी समय कर लेती हूँ, ताकि जो शाम को ही मुझे इधर उधर सामान ढूंढना ना पड़े। तो जो है वो सब आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। मैं हर साल नई साड़ी लेती हूँ, और जो चुनरी हो हमारी होती है, जो हमारी चुनरी है वो हमेशा वही मैं चुनरी हर करवा चौथ में पहनती हूँ। और जो भी नया सामान है सब मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। मैं करवा चौथ वाले दिन मैं सारा श्रृंगार का सामान, जो नए कपड़े होते हैं वो मैं पहनती हूँ। और ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी बिंदियाँ हैं, तो सब इकट्ठा करके एक पास रख देंगे, तो ये होगा कि शाम को मुझे इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा पूरा सारा सामान है, एक पास रख देंगे तो मुझे दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद सारा सामान अपना है उठा के सेट कर दिया है, ताकि तुरंत ही मैं तैयार होकर सारा सामान एक पास मिल जाए। इसके बाद मैं आ गई हूँ जहाँ मैं पूजा करूँगी वहाँ पे। तो यहाँ पे मैं फ़ोटो लगा दिया है और आधी तैयारी मैं कर लूँगी। तो यह है शाम को जो तैयारी है इतनी कम रह जाएगी और ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। तो सारा जो माता रानी का फ़ोटो वगैरह है वो सब मैंने लगा दिया, चौकी हमने सजा के रख दिया है। अब इसमें हम जो भी श्रृंगार का सामान है वो सब एक सेट कर देंगे माता रानी को। और मैं हर साल करवा माता का श्रृंगार लाती हूँ, और मैं खुद का अपना अलग सा लाती हूँ और माता रानी का अलग लाती हूँ। तो जैसा बन सकता है वैसा करती हूँ। और माता रानी के लिए चूड़ी लाई हूँ, और बहुत अच्छी चूड़ियाँ हैं। और ये है, और सारी तैयारी कर लूँगी। तो ये होता है कि शाम को जल्दीबाजी में बहुत कुछ रह जाता है, जो कि नहीं हो पाता है, भूल से ऐसी हो जाती है। तो ये होता है कि अरे ये नहीं रखा, ये नहीं रखा है, तो बहुत ज़्यादा भगदड़ मच जाती है। तो जो कुछ है वो मैं दोपहर को कर लूँगी, और बाकी जो शाम का जो पूजा की जो होता है करवा वगैरह सजाना, वो सब हम शाम को ही करेंगे। तो फिलहाल मेरा जो आधा काम है वो हो गया है, चौकी लग गई है सब कुछ। तो ये देखिए फिलहाल मेरा बहुत अच्छा मंदिर से सज गया है। पूजा का जहाँ करना है तो वहाँ सब फिलहाल हो गया है तैयारी। अब हम खाने की और जो पूजा में सामान लगता है उसकी तैयारी मैं करूँगी यहाँ पे। और बज गए थे 3 बज गए थे, तो जल्दी जल्दी में मतलब यानी कि मैं सुबह से शाम तक इतनी मतलब थक गई थी बहुत ज़्यादा। और थोड़ा सा वैसे रेस्ट कर लेती हूँ दोपहर में, तो रेस्ट करने का भी नहीं मिला था, क्योंकि मार्केट गई थी और मार्केट में इतनी तेज़ धूप थी बहुत ज़्यादा, तो प्यास भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तब मैं पंखे में 1 घंटा बैठी हूँ, तब जाके आराम मिला है। तो यहाँ पे देखिए शाम का सजावट हो गया, और मैं तैयार होकर बस फिनिश हो गई हूँ। तो ये होता है कि जल्दबाजी में सारा काम बिगड़ता है, तो मैं धीरे धीरे आराम से काम करती हूँ। तो एक दिन मतलब अपना जो हमारी तैयारी है मैंने दोपहर में कर लिया था, और जो शाम की तैयारी है वो शाम को तैयारी हो गई। तो ये है, आराम से पूजा भी कर लिया है। तो ये देखिए करवा रख दिया है। तो हमारे यहाँ देखिए कुछ इस तरीके से हमारी जो माता रानी की तैयारी हो चुकी है। तो आ गए थे मेरे हस्बैंड जी, अब यहाँ पे वही किताब पढ़ेंगे। और वैसे भी जोड़ा ही बैठकर हमेशा करवा माता के सामने पूजा करनी चाहिए, और बहुत अच्छा लगता है साथ में बैठकर पूजा करना। कोई भी है पूजा, और जोड़ा बनकर ही बैठना चाहिए, चाहे मंदिर हो चाहे तीर्थ हो, कहीं भी जाओ तो जोड़ा बनकर ही जाना चाहिए, अच्छा भी लगता है। तो मेरी ये रानी देखो यहाँ पे बैठी हैं, और लगभग हमारी मतलब पूरी चारों कहानियाँ पढ़ी लिया था, कि मेरे हस्बैंड जी ने पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं वैसे तो मैं ही की कहानी पढ़ती हूँ, तो कहानी इसलिए नहीं पढ़ी, मुझे थायराइड की थोड़ी सी दिक्कत है, तो मुझे गले में खराश जैसी बनी थी, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैंने हस्बैंड जी से कहा कि आप ही तो मतलब
किताब पढ़ दो। तो चारों कहानियाँ उन्होंने पढ़ी और बहुत ही विधि विधान से हम लोगों ने पूजा की। इसके बाद हमारी पूजा यहाँ पे हो चुकी है। अब जा रहे हैं चाँद की तैयारी करने। यहाँ पे मैंने म्यूट कर दिया क्योंकि टीवी भी चल रही है तो उसकी आवाज़ कॉपीराइट आ जाती, तो इस वजह से। तो यहाँ पे हमारे फ़िलहाल फाइनली पूजा हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं छत पे चाँद की इंतज़ार करने, क्योंकि बेसब्री से इंतज़ार करवा चौथ वाले दिन चाँद का बहुत ज़्यादा रहता है, हर लेडीज़ को रहता है। और देखिए चाँद निकल आया है, जूम करके दिखा रहे हैं, आप सभी लोग दर्शन कर लीजिए। वैसे चाँद तो रोज़ ही निकलता है, करवा चौथ वाले दिन चाँद कुछ अलग ही अपना मज़ा देता है। तो यहाँ पे जो मैंने चंद्रमा बनाया था छत पे, तो वो उसकी हम चंद्र पूजा कर लेते हैं। और बस जैसा होता है हमारे यहाँ, जैसा मतलब यहाँ भी है कुछ अलग अलग तरीके से करते हैं। मैं फ़िलहाल मैं अपनी मम्मी को देख, जैसे मेरी मम्मी करती थी, उन्हीं के साथ मैंने पूजा की थी। मैंने 2-3 करवा चौथ मैंने वहीं में मनाया था अपने मायके में, तो वैसे ही मैं पूजा करती हूँ। तो यहाँ पे चाँद का मैंने जो पूजा है, आरती है, वो सब दे दिया है। और कितने प्यारे से लग रहे हैं चाँद ने तो, और इतने लेट में आते हैं बहुत ज़्यादा। इसके बाद यहाँ पे जो लटें धोई जाती हैं, जो औरतें हैं लटें धोते हैं, वो चांदी के सिक्के से या अंगूठी, चांदी की अंगूठी से लटें धोते हैं। फिर इसके बाद अर्घ देते हैं चंद्रमा को, और चंद्रमा को अर्घ देकर और बस जो हस्बैंड जी का जो होता है वो सब हम करते हैं। चाँद को देखते हैं, उनकी आरती करते हैं और टीका भी लगाते हैं। तो यही है। तो आप सभी से प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल जो मोनेटाइज हो चुका है, मतलब डीमोनेटाइज हो गया है, और वो मेरी ही गलती हो गई, क्योंकि अभी जो मैंने शायद 2-3 महीने पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, तो वो अपलोड नहीं हुआ था। फिर से मैंने उसको अपलोड किया तो वो अपलोड हो गया। तो इसी वजह से मेरी जो मतलब जो 2 वीडियो एकदम से दोनों वीडियो मेरे पब्लिक हो गए थे। उस चीज़ को मैंने ध्यान नहीं दिया, इसी वजह से उस पे डीमोनेटाइज हो गया और मुझे पता ही नहीं चला, बिल्कुल नहीं पता चला। बाद को मैंने उसको चेक किया पूरी तरीके से, मतलब पता चला, तब जाके मैंने उस चैनल को उस वीडियो को मैंने डिलीट किया। मेरी ही एक गलती की वजह से मेरा जो चैनल डीमोनेटाइज हो गया है। तो बस ये है कि अब 3 महीने का मेरी वार्निंग दी गई है। तो प्लीज़ आप सभी से सपोर्ट मांग रही हूँ कि प्लीज़ आप सभी लोग फिर से 4000 वॉच टाइम कर दीजिए, ताकि हमारे चैनल है फिर से मोनेटाइज हो जाए। और बस इसी वजह से मेरा मन थोड़ा सा खट्टा हो गया था वीडियो ना डालने, तो वो आज मैंने डाला। हमने सोचा चलो डाल देते हैं, क्योंकि ये हमारे मोमेंट बहुत प्यारे होते हैं। इसके बाद ये सुबह का टाइम है, क्योंकि थकावट तो रात को बहुत हो गई थी, खाना खा पी कर फिर मैं सो ही गई थी, फिर कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था। ये सुबह का टाइम है, मैं आई हूँ पूजा करने, नहा धोआ के सारा काम निपटा के आ गई हूँ। और ये सारा जो करवा खोला जाता है ना, उस दिन पे मैंने करवा खोला। यहाँ का सामान जितना है वो सब हटा देते हैं, पूजा का समय भी हो गया था, तो ये सारा जितना ही यहाँ पे सामान हटा देते हैं। और जो मतलब प्रसाद था वो मैंने शाम को हटा दिया था, मीठा में हटा दिया था, केला वो रखा रहा शाम को। और बस माता रानी से श्रृंगार का जितना सामान है सब मैं मांग लूँगी उनसे। और इसके बाद जहाँ से मैंने माता रानी को मतलब जहाँ आसन उनका, वहीं पे हम इनको बिठा देंगे और यहाँ से चौकी खाली कर देंगे। तो फ्रेंड्स रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और मैं लाइव आऊँगी शाम को, वही 8 बजे लाइव आऊँगी। तो प्लीज़ आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि 8 साढ़े 8 बजे प्लीज़ आप सभी लोग लाइव में जुड़िए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और बड़ी मुश्किल से मैंने चैनल को बहुत ही मुश्किल से मोनेटाइज किया था। इसके बाद तो इसलिए, और 1 साल तो मैंने बिल्कुल कंटिन्यू काम ही नहीं किया, और थोड़ी सी गलती की वजह से हमारा चैनल डीमोनेटाइज हो गया। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। फिर अब सोचती हूँ चलो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा फेसबुक बहुत अच्छा चल रहा है और उसी पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, और बहुत अच्छा चल रहा है फेसबुक, तो इसी वजह से उस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दिया है। और प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। आपको